अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, नमाज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, सारी इबादत के हम काम करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटी छोटी बातें हमको सिखलाई हैं, छोटी छोटी दुआएं हमको बताई हैं, या छोटे छोटे कुछ कलिमात हमको बताए हैं, अगर हम अपनी इबादतों के साथ, नमाज के साथ, कुरान के साथ या और दीगर इबादतों के साथ, दुरूद शरीफ के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ, अगर इन छोटी छोटी दुआओं को और इन कलीमों को अपने मामूल के अंदर अगर हम शामिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको पढ़ने लगें, तो यकीनन फिर हमारी इबादत के अंदर चार चांद लग जाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हमको सवाब मिलेगा, जो हमको इनाम मिलेगा, उसके अंदर और इजाफ़ा हो जाएगा। देखिए, बाज़ कलिमात तो हदीस के अंदर ऐसे आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया है कि अगर आप इन कलिमों को पढ़ लोगे तो आपको 10 लाख नेकियां मिलेंगी, 20 लाख नेकियां मिलेंगी, 50 लाख नेकियां मिलेंगी। बहुत सारी हदीसें इस तरह की हैं, लेकिन ये कलिमात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनके बारे में किसी तरह की कोई नेकियों की तादाद तो नहीं बताई गई है, लेकिन इन कलिमात के बारे में जो बात कही गई है और जिस अंदाज से इसको बयान किया गया है, यकीनन इससे पता चलता है कि इन कलिमात को पढ़ने पर बहुत ज़्यादा नेकियां और अनगिनत नेकियां हमको मिलने वाली हैं। हो सकता है ये कलिमात आपने पहले भी कभी सुने हों, और जिन लोगों ने नहीं सुने हों तो वो सुन लें और इस पर अमल करें, और जिन लोगों ने सुन रखे हैं अगर वो अमल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, और अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर इस पर अमल कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। वो कलिमात क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलीमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं, और आपकी ज़बान पर भी बहुत ज़्यादा हल्के हैं, और कल क़यामत के दिन आमाल के तोले जाने में और तराजू में ये कलिमात बहुत ही ज़्यादा वज़नी होंगे। वो कलिमात ये हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब ज़रा गौर कीजिए कि इन कलिमात के बारे में ये तो नहीं कहा गया कि आपको इतनी नेकियां मिलेंगी, 10,000 मिलेंगी, 20,000 मिलेंगी, 50,000 मिलेंगी, 1 करोड़ मिलेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इन कलिमात के बारे में बात क्या बयान की गई है कि ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं, और कल क़यामत के दिन आमाल नामे में भी बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि जो बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद हो, अल्लाह तबारक व तआला जिस बात को पसंद करता हो, जिस बात से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और ख़ुश होता हो, यकीनन वो बात कितनी अच्छी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर कितनी ज़्यादा नेकियां अता फ़रमाएगा। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ही राज़ी हो गया, अल्लाह ही खुश हो गया, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ही तो सवाब देने वाला है, अल्लाह ही तो नेकियां देने वाला है। तो जब हमें अल्लाह ही मिल गया और अल्लाह ही राज़ी हो गया, और हमारा असल मकसद अल्लाह ही को राज़ी करना है, तो जब अल्लाह राज़ी हो गया तो अब नेकियों की और सवाब को ढूंढने की कि इस पर हमें कितनी नेकियां मिलेंगी, क्या मिलेगा, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आगे ये भी फरमा दिया कि आमाल नामे में बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे, बहुत ज़्यादा भारी होंगे। तो ज़ाहिर है कि जिसका भी नाम अमाल वज़नी होगा, भारी होगा, उसको जन्नत मिल जाएगी और वो जन्नत में चला जाएगा, और जिससे अल्लाह राज़ी हो गया वो भी जन्नत में चला जाएगा। तो इसलिए हम अपनी दीगर इबादतों के साथ, नमाज के साथ, रोज़े के साथ, तिलावत के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ, दुरूद शरीफ के साथ, इन कलिमात को अपनी इबादत के अंदर ज़रूर शामिल करें। मिसाल के तौर पर आपने नमाज़ पढ़ ली, चाहे आप मर्द हैं या ख़वातीन हैं, आपने नमाज़ पढ़ ली, आप नमाज़ पढ़ के अपने मुसल्ले पर बैठे हैं, तो फिर उस दुआ हुआ मांगने के बाद फिर आपको जितनी भी सहूलत हो, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, इन कलिमात को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ा करें। इसी तरीक़े से चलते फिरते, उठते बैठते, जितना भी आपको मौका मिले और आप इसको पढ़ सकते हो आसानी के साथ, तो इन कलिमात को ज़रूर हमको पढ़ना चाहिए। अभी तो हमें पता नहीं चलेगा, अभी तो हमें लगता है कि कुछ नहीं है, बस ज़बान से कह लिया, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा, जब आमाल नामा खोला जाएगा, और जब हमको पता चलेगा कि 1 मरतबा इसको पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब है, तो हम ये तमन्ना करेंगे कि काश मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पढ़ने में लगा देता, और इस तरह की फ़ुज़ूलियात में और इधर उधर की बातों में अपने वक्त को ज़ाय ना करता। तो इसलिए इन कलिमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।